बहुत दुख होता है जब तुम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और उसे ही तुम्हें मारना पड़े। तो फाइनली मैंने अटैक ऑन टाइटन ख़त्म कर लिया और ये पूरा अटैक ऑन टाइटन एनिमे ख़त्म करने के बाद मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसके स्टोरी प्रेजेंट है सीजन 4 में, दिमाग का दही बन गया। देखो, एरन एक हीरो कैरेक्टर की तरह मैं उसे मानता था और वो मुझे अच्छा भी लगता था, पर एट द एंड उसे ही इस पूरे इंटायर सीजन का विलेन बना दिया। चलिए आइए थोड़ी विस्तार में बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के बारे में। देखो, अटैक ऑन टाइटन में सब कोई पीस लाना चाहता था, पर सब कोई अलग अलग तरीके से सोच रहा था। देखो, एरन चाहता था कि रमलिंग करवा के एल्डियंस के जो जितने भी मिलिट्री बेस कैम्प है उसे डिस्ट्रॉय करते और वो सबको बता सके कि एल्डियन और पैराडाइज दोनों सेम लोग हैं, मतलब कोई भी बुरा इंसान नहीं है, कोई भी राक्षस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जीक फाउंडिंग टाइटन की मदद से एल्डियन की जो रिप्रोडक्शन है उसे ही खत्म कर दे, ताकि आगे जाकर जितने भी एल्डियन है वो सभी खत्म ही हो जाए। वहीं एग्जैक्टली होता क्या है कि एरन फाउंडिंग टाइटन के मदद से पैराडाइज के बाहर की जितनी भी दुनिया है वो सबको खत्म कर देना। अब इन तीनों में से कौन सा प्लान तुम्हें पीसफुली लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर मुझे लगता है कि एरन आर्मिन की बात मानता तो ज्यादा बेहतर होता और वो जिंदा भी रहता है। देखो, इस पूरे इंटायर सीरीज में मुझे बहुत कुछ है जो कि मुझे अच्छा लगा, पर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा मिकासा और एरन का रिलेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ तो आगे बढ़े, मगर जिस तरीके का इन दोनों का रिलेशन पहले सीजन में था वैसा ही रिलेशन इसके लास्ट सीजन में भी था, जो कि मुझे काफी ज्यादा हॉट किया। देखो, सीजन 4 का जो स्टार्टिंग ही होता है वो एल्डियंस के पर्सपेक्टिव से होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, पर धीरे धीरे मैं उससे भी कनेक्ट कर लिया। पर दोनों साइड की बातें सुनने और समझने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार गलत है कौन। वो लोग जो एल्डियंस को मैनिपुलेट करके उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, या वो लोग जो कि दीवार के अंदर रहकर दीवार के बाहर की दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन सही है और कौन गलत है। एक जगह पर सब लोग ही सही है। देखो, अटैक ऑन टाइटन का एक चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि ये लोग स्टोरी को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे थे और एट द एंड नेक्स्ट लेवल का रमलिंग दिखाया, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। देखो, अटैक ऑन टाइटन पूरा खत्म करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन एक अच्छा एनिमे है जिसकी कहानी काफी ज्यादा ब्रूटल और इंटरेस्टिंग है। देखो, जब इसका जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है और उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बनती है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। देखो, रमलिंग शुरू होने के बाद हमें पता चलता है कि एरन के दिल के अंदर दीवार के बाहर के लोग के लिए कितना ज्यादा नफरत भरा पड़ा है। जब वो रमलिंग करते करते शहर में आता है, वहाँ के बच्चे बूढ़े सभी लोग मरते जा रहे हैं। कुछ लोग तो उसके खौफ से ही अपने आप को ही गोली से मार दे रहे हैं। इतना ज्यादा खौफ पैदा कर दिया था उस रमलिंग ने। मगर एक सिटी को खत्म करने के बाद जब टाइटन्स दूसरे सिटी में जाते हैं तो वो सिटी जिसको खत्म कर दिया है वहाँ पर मौत ही मौत दिखता है। बच्चे बूढ़े जवान सब के सब मरे पड़े हैं और सिर्फ टाइटन्स के पैरों के निशान ही बचते हैं, जहाँ पर जिंदगी की नामो निशान नहीं है, सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। एरन चाहता तो ये सब रोक देता, मगर उसके अंदर जो नफरत भरी है बाहर के लोगों के लिए, वो नफरत इन सब को होने देता है और हमें देखने को मिलता है लाशें ही लाशें। देखो, अटैक ऑन टाइटन एंटायर सीजन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सिर्फ मुझे बुरा लगा एक चीज़, वो है मिकासा और एरन का रिलेशन। वो सीन कितना ज़्यादा दर्द देता है जब मिकासा एरन का सर धड़ से अलग करती है और उस सर को मिकासा चूमती है। वो इस इंटायर सीजन का सबसे हार्ट ब्रोकन और इमोशनल सीन था। देखो, मुझे अटैक ऑन टाइटन बहुत पसंद आया। तुम्हें ये अटैक ऑन टाइटन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।